अस्सलाम वालेकुम। दोबारा आज एक और आईबीएस के मरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये हैं हमारे पेशेंट मिस्टर वकार। इनसे बात करते हैं। वकार साहब बताएं, क्या मसला था आपका? सर मैं आईटीएस का मरीज़ हूँ। लेकिन मैं 2-3 साल से इसी बात की तशख़ीस नहीं थी हो रही कि मुझे कौन सी बीमारी है। लेबोरेटरी चेकअप करवाया, अपने सीटीटी चेकअप करवाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। फिर एक डॉक्टर ने आपका बताया, तो आपके पास आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट कर रहा हूँ आप। तो 4 साल से आप आईबीएस के मर्ज में मुब्तला जी थे। सर। तो क्या लगता था ये मर्ज सही हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि जो भी खाना हज़म नहीं होना, तो ऐसे ही चल रहा था। ज़िंदगी बोरिंग हो गई है। क्या क्या अलामात पाई जाती हैं, ऊंची आवाज में बताएं। अलामत यही है कि जो भी चीज़ खानी, डेयरी वगैरह कोई भी चीज़, तो वॉशरूम आ जाना, तो यही अलामत थी। तो ये आपको क्या लगता है कितनी मुश्किल बीमारी है ये? ये इतनी मुश्किल नहीं है, तो कोई अच्छा सा गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आज नज़र आ जाए तो वो कर सकता है इसका, लेकिन ये किसी को पता भी नहीं चलती है बीमारी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटर फील अब आपके पास है। तो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो पहले आपको हज़म नहीं होती थी, अब हज़म होती हैं? ये गंदम वगैरह, कोई भी फल फ्रूट, आगे कोई भी चीज़ थी, इतनी आसानी से हज़म नहीं थी होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हज़म हो रही है। जी, आपको मैंने वैसे अभी दूध अभी भी हज़म नहीं हो रहा, जी, जी। तो इसमें अपनी ग़िज़ा को थोड़ा मॉडिफ़ाई करना होता है, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें कई दफ़ा बहुत मुश्किल से हज़म होती हैं। इसका इनको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है और अभी हमने इनकी रोक के रखी हुई है। गंदम पहले हज़म नहीं होती थी, लेकिन अब गंदम से बनी हुई रोटी ये खा लेते हैं, इसके ऊपर घी भी लगा लेते हैं और वो भी इनको हज़म हो रहा है। लेकिन इनको अभी सेब का क्या हाल है? सेब हज़म होता है? नहीं, अभी वो मुश्किल से होता हो जाता है, लेकिन अभी लास्ट 2-3 माह से शुरू हो गया, जी। आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होगा। तो आपको आड़ू हज़म होता है? हाँ, हज़म आड़ू हज़म हो जाता है, केला केला भी हज़म हो जाता है सर। केला हज़म हो जाता है और ये दालें और चने हाँ, वग़ैरह और ये हो जाता है। ये सारी। तो आपका वज़न कुछ बढ़ा है पहले से? जी सर, बस कितना बढ़ा है? पहले बहुत ज़्यादा फूड। 2 केजी वज़न बढ़ा जी है। सर। तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा दवाइयाँ दी हुई हैं या नहीं, 3 मेडिसिन सिर्फ, 1 3 साशा। गोली? 1 साशे या 2 छोटी-छोटी गोली? जी सर। और इससे आपको काफ़ी इफ़ाक़ा है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि 4 साल से आपको इफ़ाक़ा नहीं हो रहा था। जी सर। तो अगर आप भी आईबीएस का शिकार हैं, तो ये कोई मुश्किल बीमारी नहीं है। ये कोई कैंसर नहीं होता, ये आगे बढ़ के टीबी नहीं बन जाती, लेकिन आपकी ज़िंदगी को जीर्ण कर देती है। अगर आप भी आईबीएस का शिकार हैं, तो किसी मुस्तनद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से राब्ता करें, जिसका तजर्बा हो आईबीएस के इलाज में। तो जैसे हमने इनके कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं किए, कोई ज़्यादा इनकी अपना दवाई नहीं दी, इनकी ग़िज़ा थोड़ी चेंज की है और दवाई दी है, तो काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगे। वकार, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।